हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट जो है ट्रेन्स यानी कि रेल गाड़ी। अब यहाँ रेल गाड़ी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि जो ट्रेन होती है उसकी एक फाइनाइट आपका क्या होता है, डिस्टेंस यानी लेंथ होती है। तो लेंथ होती है इसकी, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक पोल को अगर एक ट्रेन क्रॉस हो रही है, सपोज मान लो अगर ये एक पोल है और ये एक ट्रेन है, तो ये क्रॉस होगी तो ये इससे ऐसे क्रॉस होते हुए जाएगी। अभी ये क्रॉस हुई है नहीं, ये जाते जाते यहां पर जब जाएगी तब क्रॉस हो पाएगी। मतलब अगर ये इंजन है तो देखोगे तो इंजन यहां से चलना शुरू किया था और इंजन यहां तक गया था, यानी कि एक पोल को क्रॉस करने में एक ट्रेन को उसके खुद के डिस्टेंस के बराबर आपका क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो वही चीज आपको करना है। जैसे अगर मान लो प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस हो रही है, अभी यही सपोज कर लो कि यहां से लेके यहां तक एक प्लेटफॉर्म है। अब ये ट्रेन अगर चलना शुरू की है ऐसे, तो क्या ये प्लेटफॉर्म क्रॉस हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी जा रही है जा रही है जा रही है, अभी हुई नहीं। अब जाके कहीं हुई है तो ये यहां पहुंच गई। यानी कि देखा जाए तो प्लेटफॉर्म और यहां से यहां ट्रेन की भी लेंथ क्रॉस हो रही है। यानी दो कंडीशन होते हैं यहां पर। डिस्टेंस की अगर बात किया जाए ट्रेन के केस में, तो पहला होता है व्हेन क्रॉसेस या व्हेन क्रॉस क्या होता है, मैन, किसी मैन को क्रॉस हो रहा है या किसी पोल को क्रॉस हो रहा है या किसी ट्री को क्रॉस हो रहा है, तो यहां डिस्टेंस सीधे सीधे लेंथ ऑफ ट्रेन ही हो जाएगा। जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही उसका डिस्टेंस होगा। सेकेंड केस, अगर वो प्लेटफॉर्म क्रॉस हो रही है, प्लेटफॉर्म या अनदर ट्रेन, कोई दूसरी ट्रेन को क्रॉस हो रही है या किसी ब्रिज को क्रॉस हो रही है या किसी टनल को क्रॉस हो रही है, तो इनकी भी एक लेंथ होती है ट्रेन के कंपेयर में। हाँ, कोई बोलेगा कि सर मैन का भी तो होता है, लेकिन उसकी चौड़ाई ट्रेन के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, नेग्लेजिबल होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते, लेकिन इनको नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ इनमें से जो भी रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये आपको यूज होने वाला है आगे चल के। साथ ही साथ लास्ट क्लास में देखे थे क्या कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते थे मीटर पर सेकंड में। छोटा यूनिट तो छोटा फ्रैक्शन, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा कितना, बड़ा यूनिट तो बड़ा फ्रैक्शन, मतलब 18/5। तो ये आपका यहां यूज होने वाला है इस क्लास में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। साथ साथ एक और मैं थोड़ा सा आपको वापस से बता देता हूं, क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दो केस होता है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो बताया था लास्ट क्लास में, जैसा कि सेम डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी होगा, जबकि अपोजिट में a प्लस बी हो जाएगा। क्या, रिलेटिव स्पीड। यहां ध्यान यह रखना पड़ेगा कि बड़ा वाला होगा a और छोटा वाला b, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा आपका क्या, रिलेटिव स्पीड, निगेटिव नहीं आ सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। ये रहा आपके स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 27 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड दिया हुआ है 32, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है। आप देखो सेकंड दिख रहा है, इसको भी सेकंड में बताना पड़ेगा, यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 27, 9 से ये 2, 9 से ये हो जाएगा आपका कितना, 3, 2 से ये 16, तो ये 16 25 80, 8 3 का 24, कितना हो गया, 240 मीटर, 240 मीटर। यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम आसानी से ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जहां दिया है 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मतलब डिस्टेंस दे दिया 140। अब स्पीड भी दिया हुआ है 63, लेकिन टाइम पूछ दिया है, तो ये तो 5/18 कर दो, इनटू क्या होगा आपका टाइम। सॉल्व कर लेते हैं यहां, तो 9 से ये 2 टाइम्स और 9 से
ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 से ये 20 और 5 से ये 4, 4 इंटू 2, टाइम की बात अगर करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेकेंड आपका आ जाएगा। 8 सेकेंड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यही करना था, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा होना चाहिए, आपको काटना आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 170 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 19 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ प्लस कितना था 170 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 और 19 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, ये 20 इंटू 19 मतलब 380 माइनस 170, तो आ गया 210 मीटर। 210 मीटर लंबी क्या हो जाएगी ट्रेन, 210 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी, जबकि 170 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, A train running at a speed of 60 km per hour crosses a platform double of its length, मतलब ट्रेन टी होगी तो प्लेटफॉर्म 2t हो जाएगा। अब लेंथ इन 32.4 सेकेंड, फाइनल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की बात किया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, 60 हो गया इंटू 5/18 हो गया इंटू 32.4, ये 18 का स्क्वायर होता है, तो ये 1.8, 18×5 9 हो गया, ये 9 इंटू 65 40, और यहाँ हो गया 3t, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 180, मतलब t की वैल्यू तो 180 आ गया, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म जो कि 2t के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू 180 यानी आ जाएगा 360 मीटर, 360 मीटर, 360 नहीं था, चलो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूछ दिया था ना, तो प्लेटफॉर्म तो 360 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 180 मीटर तो क्या होगा आपका ट्रेन का होगा, लेकिन हमारा सही जवाब ये आ जाएगा 360 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जहां दिया हुआ है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। ठीक है, यहां पर अगर मैं टनल को टी मानता हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा, टनल टी है तो ट्रेन हो जाएगी 2t, मतलब देखा जाए तो 3t क्रॉस हो रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, कितना हो जाएगा यहां पर 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, यही है। अब यहां पर ये 3t की वैल्यू दिया हुआ था, कैंसिल आउट किया जा सकता है आराम से, तो ये 18 चौक 72 और ये 3 से 20, मतलब t की वैल्यू आ गई 20 इंटू 20 400, तो ट्रेन हो जाएगी, ट्रेन कितना 800 मीटर, 800 मीटर की क्या हो गई ट्रेन हो गई, यहां से आ गया। अब देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ विच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, मतलब खुद की 800 प्लस अपने 2 गुना 1600 स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, विद स्पीड ये दिया हुआ है, तो स्पीड यहां पर देख रहे थे आप कितना था 72 इंटू 5/18, उसका भी 60%, तो 60/100, और ये आ जाएगा क्या इंटू टाइम। बस यही आपको सॉल्व करना था, तो ये आ जाएगा 4, 10 से 10, यहाँ से 5 से ये 2, ये 2, और ये ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका 2t की वैल्यू आ गई है, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2400, t की वैल्यू आ जाएगी कितनी 200 सेकेंड, ये 6 इंटू 2 था, तो 200 सेकेंड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये अपना सब्जेक्ट ही बहुत आसान है मैथ्स, बस टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से ये सोच के चलो कि ये हो जाएगा।
पहले ही हार मान जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हार नहीं मानना है, पहले ही कोशिश करना है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अब 2 trains of same length can cross a pole in 5 seconds and 11 seconds respectively. In how much time will they cross each other if they are coming from opposite direction? यहां टाइम दे रखा है, 2 ट्रेन है ए और बी, एक क्रॉस हो रही है कितने में 5 में, सेकेंड हो रही है 11 में। स्पीड क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगा क्रॉस में, तो 11 और 5। डिस्टेंस देखा जाए तो 5 × 11 55 ये और 55 ये। यहां से एक दूसरे को अगर क्रॉस हो रही हैं तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। टोटल डिस्टेंस आपका दिख रहा है ना 55 + 55, और स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यहां स्पीड 11 + 5 11 + 5, तो 110 डिवाइडेड बाई आपका कितना आ गया 16 आ गया है। अब कैंसिल आउट हो सकता है क्या, हाँ, तो 55 डिवाइडेड बाई ये आ गया कितना 8। अब 8 से यहां पे डिवाइड करके देखेंगे, यही आ रहा है ना 110 8, हाँ वैल्यू कुछ और आएगी देख लेंगे। तो 8 से हो जाएगा, ये ऑप्शन को अभी इग्नोर करो। यहां से 8 से आ जाएगा कितना 8 × 7 = 56, मतलब 7 तो होगा नहीं, 8 × 6 = 48, 6 48 7 आ गया, तो हो जाएगा 7 और 8 ऐसा। ठीक है, इतना टाइम है इतना सेकंड में, हाँ क्योंकि ये इतना लगेगा नहीं, दूसरे का ऑप्शन था, ये किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो 5 और 11 से कम लगेगा। ठीक है, तो ये दूसरे जगह से कॉपी हो गया। तो ये आपका आ जाएगा कितना 6 और 7/8, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, सेम नहीं था, अपोजिट से स्पीड बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसको हटा दो, ये आपका सही आ गया कितना 6 और 7/8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है 2 ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। टाइम दे रखा है 4 और 6 कैंसिल आउट नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ। फाइंड इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर इन द रेशियो 7:9। यहां पर स्पीड भी दे रखा है 7 और 9, डिस्टेंस यहां जाएगा 7 × 4 = 28 और 9 × 6 हो जाएगा 54। यहां पर अगर सेम देखो, अब टोटल डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 2, ये 8, तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगा कितना 82 डिवाइडेड बाई, यहां से डिफरेंस हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 82 डिवाइडेड बाई 2 यानी 41 सेकेंड। हाँ ये बिल्कुल सही था, कितना 41 सेकेंड, 41 सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला ये दिया हुआ है यहां 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी विच इज 120 किलोमीटर अपार्ट। इन द इफ द 2 ट्रेन्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे में वो मिल जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहां निकलेगा और क्या होगा वो a + b होगा, जो दिया हुआ है कितना 120 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 120 किलोमीटर, तो क्या हो गया दोनों का सम। अब बोला हुआ है क्या, एंड इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 6 आवर। अगर 120 किलोमीटर दूरी होंगे तो सीधा a - b 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6, मतलब क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, उनके बीच का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर है, उनका सम ये हो गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। अभी क्या करना है आप देखो, a + b और a - b, स्लोअर पूछा हुआ है तो ये 120 हो गया, ये 20 हो गया। अभी अगर आप क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना 100, कैंसिल आउट हो गया ये 50, यानी b आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो a कितना होगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्लोअर पूछा हुआ था यहां पर, तो आ गया आपका क्या 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्लोअर वाली चल रही होगी, जबकि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो फास्टर है वो चल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है 2 ट्रेन्स 2 स्टेशन A and B are 180 किलोमीटर अपार्ट
ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है कौन, ए और बी, कितना दूर है, तो 180 किलोमीटर। अब बोला है क्या, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, इन अदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 25 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, एट व्हाट टाइम दे विल मीट, किस समय पर वो दोनों मिल जाएंगे, यही है ना, कितने समय बाद वो दोनों मिल जाएंगे। करना कितना है, 120, देखो टाइम तो निकलना था, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है और रिलेटिव स्पीड लग जाएगा ना, ये तो कितना है, तो ये आपका है 20 और प्लस 25, सिर्फ इतना ही। ये ऑप्शन भी किसी और का ही दिख रहा है, तो ये आ गया आपका 45, कैंसिल आउट कर देंगे, ये 4 आवर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 4 घंटे, इसको इग्नोर करो, सीधा सीधा ये दिख रहा है 180 किलोमीटर दूर है और एक जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी आ रही है कितना, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो भी किस में, अपोजिट डायरेक्शन ही तो है। तो कब मिलेंगे, सीधा 4 घंटे के बाद। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है ट्रेन ए लिव्स मेरठ एट 5 AM एंड रीचेड दिल्ली एट कितना, 9। तो जो मेरठ से चली है उसके अगर टाइम की मैं बात करूंगा तो 9 बजे पहुंची, मतलब 4 घंटे लगे होंगे, और फिर एक दिल्ली से चली है जो 7 बजे चली है, तो 10:30 मतलब 3.5। अगर स्पीड की बात किया जाएगा तो सीधे इन्वर्स हो जाएगा, तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कितना ये 3.5, तो ये 4, डिस्टेंस आ जाएगा 4 3 जा 12 और 2 14, ये और 14 ये 14 क्या हो गया आपका डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है, 14 यूनिट है, मेरठ से लेके दिल्ली तक। अब हुआ क्या होगा, एक ट्रेन तो पहले चली है 5 बजे, 5 बजे से लेके 7 बजे तक तो वो चल दी होगी ए, तो ए जो है वो 2 घंटे चली है, किस स्पीड से, 3.5 इंटू 2, 7 यूनिट कवर कर ली होगी, मतलब वो यहां तक तो कवर कर ली होगी। अब यहां से जो 7 बचा है वही रिलेटिव स्पीड में जाएंगे, बस 7 बजे के बाद से। तो अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 7.5, या लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, ये आर में आएगा, इसको मिनट में बदल लेंगे, इंटू 60 हो जाएगा, यह आ गया आपका 4, 14 चौक कितना हो गया, 56, 56 मिनट। कितने बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो 7 AM के बाद और 56 मिनट लग जाएगा, तो आ जाएगा 7:56 AM पर उनकी मुलाकात होगी और एक दूसरे को वो क्रॉस करे होंगे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलती से भी इसको देखो, इसको अगर कन्वर्ट कर लोगे तो यही एक एक्चुअल चीज है, इसको रेशियो में नहीं बदल देना है, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल को ऐसे ही रहने देना है, रेशियो ही बदला जा सकता है, इसको रेशियो में नहीं कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहां दिया हुआ है ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर मीट विद एन एक्सीडेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ट्रेन यहां से चलना शुरू की है, ठीक है, यहां जाना था, लेकिन 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है और देन प्रोसीड्स विथ 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर रेट, यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पर इसकी स्पीड 4 रही होगी, लेकिन इधर जो है उसकी स्पीड 3 हो जाएगी, यही बोला हुआ है। अब एंड अराइव्स एट टर्मिनस 40 मिनट लेट, 40 मिनट क्या हो रही है, लेट हो जा रही है। अब आगे, हैड द एक्सीडेंट हैपेंड 25 किलोमीटर फर्दर, अगर 25 किलोमीटर और आगे हुआ होता, यहां अगर 45 किलोमीटर और आगे 25 किलोमीटर हुआ होता तो इट वुड हैव 10 मिनट सूनर, मतलब जल्दी पहुंच जाती, 10 मिनट।
तो 10 मिनट सूनर मतलब वही 30 मिनट यहाँ पे लेट होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि ऐसे केस में ये तो 4 का 4 ही स्पीड रहता है, ये 25 किलोमीटर तक 4 ही रहता है, ये 3 हो जाता है और यहाँ भी 3 हो जाता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड 4 था, ये भी 4 था, ये 3 था, ये भी 3 था। लेकिन ये जो एक पार्ट है जहां पे स्पीड बदला नजर आ रहा है, अगर मैं एस की बात करूं, अगर 4s ऐसे है तो ये 3s 4s 3s और 3s होगा। ये जो पार्ट है यही होता है चेंज जोन, और हम चेंज जोन से ही सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर वही नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। कौन सा वाला? कि डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 डिफरेंस s2 और यहां पर टाइम का डिफरेंस। दोनों केस में वही करना है। तो देखो डिस्टेंस दे रखा है कितना? 25। स्पीड भी पता है 3s इंटू 4s, दोनों के बीच में डिफरेंस s का, ये 45 नहीं है, और टाइम का डिफरेंस 10 मिनट है ना, तो 10/60। देखो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 से ये 2, 2 से ये 2, मतलब एक s की वैल्यू आ जाएगी 25/2। अब बस हो गया, ये आपका आ गया। अभी आपको एक्चुअल स्पीड निकालना था, तो स्पीड जो है वो कितनी है? 4s, तो 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब एक और काम करना है, वो क्या? टोटल डिस्टेंस। देखो यहां के बाद वाला डिस्टेंस हमें कहां पता है? नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अगर 3s से गया है तो 40 किलोमीटर 40 मिनट लेट हुआ है। अगर 3s की जगह 4s से गया होता तो क्या हुआ होता? तो वो डिस्टेंस आप निकाल लेंगे क्या? कि 3s इंटू 4s डिवाइडेड बाई कितना? s इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 ये हो जाएगा, यहां पर आपका s से s गया, 3 से ये 2, 2 से ये 2, मतलब 8s, यानी कि 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 4, यानी आ गया 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर तो यहां से लेके यहां तक हुआ, और ये बाकी 60 किलोमीटर और था, तो 100 प्लस 60 160 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर और 160 किलोमीटर, ये आपका पूरा आएगा। चलो इसको एक बार और फटाफट क्विकली देख लेते हैं। क्या करना होता है आपका कि जो फर्दर वाला दिया रहता है वही डिस्टेंस हम सॉल्व करते हैं, जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है, तो 3s इंटू 4s कर देंगे, डिफरेंस s, दोनों के बीच में टाइम आपका कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 60। बस यही था, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 2 2, यहां से s की वैल्यू आ गई 25/2, तो यानी 4s की वैल्यू आ गई कितनी आपकी? 50। ठीक है, 4s। अब डिस्टेंस वो निकाल लेंगे, तो ये 3s इंटू 4s डिवाइडेड बाई s इंटू 40 मिनट लेट हो रहा था, तो 40 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। s से s गया, 3 से ये 2, 2 से ये 2, यानी 8s। 8s मतलब कितना? 8 इंटू 25/2, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 आ गया 100। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 100 प्लस 60 मतलब 160 किलोमीटर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत परेशान करता है, जिसको हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, जहां दिया है टू ट्रेन्स A and B स्टार्टिंग फ्रॉम 2 points and traveling in opposite direction reaches their destination 9 hour and 4 hour respectively after meeting each other. If the train A traveled at 80 km per hour, what is the rate at which the train B runs? यहां पे दिया हुआ है क्या आपका कि A और B है ऐसा, ठीक है, यहां से A चल रही है, ये B चल रही है, स्पीड इसकी SA है, इसकी SB है। अब हुआ क्या, यहां से चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करती है और यहां से ये चली आती है। तो यहां से जब चली आती है तो यहां क्या था? टाइम था A का जो है 9 आवर, जबकि वो उधर से आती है तो यहां पर वो टाइम B आता है और वो कितना आता है? 4। देखो इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है क्या आपका कि SA डिवाइडेड बाई SB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा भी टाइम होता है, लेकिन यहां के केस में क्रॉस के बाद हुआ है तो इसका शॉर्टकट ही याद रखो आप, सीधे A है तो इधर B, तो आपका TB डिवाइडेड बाई TA। तो देखा जाए तो यहां रूट में है
कितना, चलो रूट में यहाँ टी बी, दूसरा कितना था 4 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 2/9, ऐसे देखो 2/3 हो जाएगा ना, 2/3। 2 की वैल्यू दिया था 80 मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी कि 3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 40 इंटू 3 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस यही करना था इसको। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को, जहां तोप चला हुआ है। 2 गन वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट एंड 30 सेकेंड। देखो 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद, मतलब यहां पर एक फायर हुआ है, कोई भी टाइम हो सकता है। अगर 8 AM पर हुआ है तो अगला 8:10 और 30 सेकेंड पर हुआ होगा, ये है। अब बोला क्या है, बट अ पर्सन इन ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर दिस सेकेंड शॉट 10 मिनट आफ्टर द फर्स्ट। यहां से मान लो ये पर्सन यहां है, सपोज कर लेते हैं कि वो 9 AM पर सुन रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो पर्सन अब यहां से थोड़ा आगे आ चुका है, तो अब सुनना चाहिए था कितना उसको 9:09, यहां से देखो कितने बाद, ये 10 मिनट 30 सेकेंड, तो यहां पर उससे 9:10 पर सुनाई देना चाहिए था, लेकिन सुनाई दिया उसको 9:10 पर। अब बाकी किसी भी चीज का यहां रोल नहीं है, बस रोल अब यहां आ जाता है। देखो ट्रेन का अगर देखा जाए तो यहां से यहां ट्रेन आने में कितना टाइम लगाई है 10 मिनट 10 मिनट। जबकि अगर साउंड की बात किया जाएगा, साउंड, तो साउंड देखो 9 10 पर यहां है, 9 10 और 30 पर, मतलब 30 सेकेंड में ही वो वहां पहुंच जाएगा। यानी यहां पर अगर साउंड और किसकी ट्रेन, साउंड और ट्रेन का टाइम की बात आप करेंगे तो साउंड जो 30 सेकेंड लेगा वो यहां 10 मिनट यानी कि कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। तो ये 600 सेकेंड हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 20। स्पीड की बात करेंगे ठीक रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 20 और 1, 20 की वैल्यू दे रखी है कुछ तो 330, 1 की वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड कर दो इससे, 330 डिवाइडेड बाई 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16.5 16.5। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका तो शॉर्टकट भी है एकदम आसानी से। यहां पर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो जो साउंड का टाइम होता है वो सीधा बात टाइम का डिफरेंस होता है, दोनों टाइम का डिफरेंस, ये 10 मिनट और वो था 10 मिनट 30 सेकेंड, डिफरेंस कितने का है 30 सेकेंड। और जो ट्रेन का टाइम होता है तो ये होता है क्या स्मॉलर टाइम, स्मॉलर क्या था 10 मिनट था, तो यानी कि 600 सेकेंड। बस यही सॉल्व हो जाता है, 1/20 तो हो जाएगा 20/1, 20 की वैल्यू दिया है, 1 की वैल्यू 16.5 आ जाएगा बस। तो इसी के साथ आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ ट्रेन का भी जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब इन्हीं के सीरीज का एक और टॉपिक बचा हुआ है जो है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा, और वहीं आपका अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रेजोनेंस का रेजोमैक्स डिवीजन, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पूरी अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस क्लासेस और बाकी सब्जेक्ट यानी कि आपके रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस मिशन बैच में, और क्योंकि आपका मिशन जो है वो एसएससी सीजीएल और साथ साथ एसएससी सीएचएसएल निकालना वो पूरा किया जा सके। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।